अस्सलाम वालेकुम। 10-15 मिनट पहले मैंने जॉन पॉल सार्टर की जो किताब है नो एग्जिट उसको ख़त्म किया। और अमूमन ऐसा होता है कि जब भी मैं ऐसी कोई किताब पढ़ता हूँ तो मेरा प्रोसेस ये रहता है कि मैं उसे डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसकी एनाटॉमी में घुसता हूँ। लेकिन इस मर्तबा किसी चीज़ ने मुझे ऐसे क्लिक किया और ट्रिगर किया कि मेरा मन कर रहा था कि मैं आपके साथ उस चीज़ को उसी वक्त शेयर करूँ। वो चीज़ इतनी ज़्यादा कमाल की थी बेसिकली मेरे लिए। तो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है, वजूदियत, ये एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जिसकी इमर्जेंस और उसके पीक पे आने का जो अमल था और जो पूरा वो सिलसिला चला, उसमें काफ़ी सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन थी, चाहे वो किरकेगार्ड हों या फिर वो नीचे हों या फिर कैमू की हम लोग बात करें। तो इन्हीं प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ में एक शख्सियत आते हैं जॉन पॉल सार्टर। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना तो मतलब ये है कि आप अभी एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफ़ी से उतनी वाकिफ़ियत नहीं रखते। तो जॉन पॉल सार्टर जो थे, उनको अपने राइटर के टाइटल से बड़ी मोहब्बत थी। इस हद तक मोहब्बत थी कि उन्हें जब अपने काम के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने कहा कि एक राइटर को एक इंस्टीट्यूशन में बदलना नहीं चाहिए। ये उनका आइडिया था एक। तो जॉन पॉल सार्टर जो थे वो जितने बड़े फ़िलासफ़र थे उतने ही बड़े और बेहतरीन राइटर थे, प्ले राइट थे और एक पॉलिटिकल फिगर रहे, और मतलब काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दुनिया में उनकी। तो हमारे मज़हब में या किसी भी मज़हब में, रिलीजन में या कोई भी माइथोलॉजी हो, उसमें दोज़ख और जन्नत का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मज़हब की बात करते हैं तो एक आफ्टर मैथ की भी हम बात करते हैं कि दोज़ख है या जन्नत है। अब रिलीजन और माइथोलॉजी के अलावा भी अगर हम फोक टेल से लेकर मॉडर्न बिलीव्स जितने भी हैं उन पे गौर करें तो हमें दिखता है कि ये कॉन्सेप्ट है, मतलब जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उन चीज़ों में से एक है जो इंसान के वजूद के साथ इस तरह से प्रोग्रेशन के साथ आगे बढ़ी हैं कि इनकी डिस्क्रिप्शन हमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिखती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी मज़हब की बात करते हैं तो वहाँ पर दोज़ख या फिर हेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली दिखता है कि कैसा है, क्यों है, क्या होता है उसके अंदर। और सेम तरह से जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ हर हिसाब से उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट को। अब इसी के साथ अगर हम गौर करें तो ये जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं ये इस हद तक प्रोग्रेस हो चुकी हैं कि हमें पता है कि एक दोज़ख कैसे दिखता है, हालांकि हमने किसी दोज़ख को अभी तक देखा नहीं है। अब हम सोचते हैं कि एक दोज़ख होगी, वहाँ पे आग होगी, वहाँ पे सफ़रिंग जो होगी, एटर्निटी वाली सफ़रिंग जो हमेशगी के लिए रहेगी, वो सफ़रिंग होगी। वहाँ पे जो लोग हैं, जो गुनहगार हैं, जो सिनर्स हैं, वो लाए जाते होंगे और वहाँ पे लाए जाने के बाद उनके साथ ऐसे सलूक किया जाता होगा जिससे वो अपनी पास्ट एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं, अपने गुनाहों के ऊपर जो है पशेमानी का इजहार करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक कि वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते होंगे और इंसानों को पता नहीं कैसे कैसे सज़ाएं, पनिशमेंट दी जा रही होंगी, किसी के जिस्म में कौन से कितने सरिये घुसाए जा रहे होंगे, आँखों से क्या निकाला जाएगा, क्या घुसाया जाएगा। ये सारी चीज़ें अब हमने हमारे मज़हब में, माइथोलॉजीज़ में, लिटरेचर में, इवन तक जैसे मिसाल में अगर दूँ तो अगर आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हेल का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही कियोटिक है। और इसके साथ अगर हम फेमस दांते की इन्फर्नो जो है उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो हेल है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। लाइक उसमें एक फ़ीचर मुझे अभी याद आ रहा है कि 9 सर्कल्स थे जिनमें लोगों के गुनाहों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही उन्हें वहाँ पे सज़ा दी जा रही होती है। अब इस जहन्नम के इस डिस्क्रिप्टिव डेंजरस कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन को एक तरफ रखिए और जहन में रखिए। ये जो किताब है नो एग्जिट, इसमें क्या होता है कि 4 कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली 3 तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। इन तीनों को एक कमरे में लाया जाता है और उस कमरे के अंदर जब ये आते हैं तो नॉर्मली बात करने लग जाते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। अब कहानी जैसे आगे बढ़ती है हमें मालूम होता है, हमारी इल्म में ये बात आती है कि ये जो कमरा है ये असल में
जॉन पॉल सार्टर जो थे उनके हेल की डिपिक्शन है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मज़हब, माइथोलॉजी, लिटरेचर किसी भी जगह पर कैसे हमें जहन्नम को दिखाया गया है, उसी तरह जॉन पॉल सार्टर जो थे वो अपने तरीके से हेल को, जहन्नम को डिपिक्ट करना चाहते थे। अब अगर मैं आपको उस कमरे के मुतालिक बताऊं तो एक आम सा कमरा है जहाँ पे हैवी फर्नीचर है, ब्रॉन्ज डेकोरेशन है, कोई मिरर वगैरह कुछ नहीं है और खिड़कियां बिल्कुल भी नहीं है। तो कहानी की इनिशियल स्टेज में ही ये रिवील हो जाता है कि ये लोग मर चुके हैं और ये लोग जहन्नम में हैं और ये जहन्नम जो है वो यही कमरा है। तो आप ज़रा सोचो कि जो आइडिया ऑफ विजन ऑफ हेल है कि जहन्नम एक ऐसी जगह होगी जो बहुत ख़तरनाक होगी, जहाँ पे मॉन्स्टर्स होंगे, जहाँ पे आग होगी, जहाँ पे लोगों को सज़ा दी जा रही होगी। अब ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स के बारे में हमने सुना है कि हमारी रूह भी काम जाती है। उसी के बरअक्स, ऑन द कॉन्ट्ररी, एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इमर्ज करता है जॉन पॉल सार्टर का, जिसमें वो बताते हैं कि एक कमरा है जिसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको नुकसान दे सके फिज़िकली। जैसे कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एंटर होते हैं और उनको पता चलता है कि ये हेल है, तो वो ऐसे ना देखते हैं आसपास के हेल अब हमें सज़ा कैसे दी जाएगी, तो वो टॉर्चरिंग इक्विपमेंट्स देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तो अब सोचो ज़रा कि एक ऐसा जहन्नम कि जहाँ पे आपको सज़ा के लिए कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल नॉर्मल एक कमरा है, लेकिन उसको जहन्नम प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। ज़रा सोच के देखो, जो कॉन्ट्रास्ट है ना इन दो चीज़ों, दो विजन्स, दो डिपिक्शंस के दरम्यान, इसके बारे में ज़रा सोच कर देखिए कि कैसे एक प्रोमिनेंट आइडिया है, एक प्रोमिनेंट विजन है ऑफ व्हाट वुड अ हेल लुक लाइक, और दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि कमरा है जिसको जॉन पॉल सार्टर कहते हैं कि ये हेल है, ये जहन्नम है। तो कैसे आप ये प्रूव करते हो कि ये जहन्नम है? मैं डाउट करने लग गया था, लेकिन जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और अपने अख्ताम पर पहुंचती है तो भाई साहब, हैंड्स डाउन, बोर्ड। मतलब बहुत खूबसूरती से, डिस्क्रिप्टिवली और एक अपने विजन को नॉरिश करके वो इस आइडिया को प्रेजेंट करते हैं कि हेल इज़ नॉट अबाउट फिजिकल टॉर्चर, hell is not about this very dark place, this very dangerous place that has been, the idea of it that has been going for around centuries and from the very starting of this world and the mankind. तो हमें बताया जाता है कि भाई ये नहीं है, एक कमरा भी एक हेल हो सकता है और हेल है। और डिफरेंस ये आ जाती है कि जहाँ एक तरफ आपको सज़ाएं दी जाती है और वो सज़ाएं सारी फिज़िकल हो जाती हैं, वहीं इस जानिब जो पनिशमेंट है वो अंदर से होती है, कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में पनिशमेंट होती है। इसीलिए, और ये जो एक्चुअली जो बुक है नो एग्जिट, वो जॉन पॉल सार्टर जो है उनकी फेमस एक कोट है और उसको आइडिया भी आप बोल सकते हैं, हेल इज़ अदर पीपल, हेल इज़ अदर पीपल। तो ये काम एक्चुअली उसकी फाउंडेशन है। तो इसमें भी आपको फिर ये जो है चीज़ मिल जाएगी। आमतौर पर अगर आप देखते हैं गौर से तो आप बड़े अच्छे से देख पाएंगे ये चीज़। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे मैं ना इतनी सारी डिपिक्शंस देखता आया था हेल की, तो यहाँ पे एक छोटे से कमरे को आप कैसे हेल प्रेजेंट कर देते हो। तो ये बड़ी ही साइकोलॉजिकल बात है, फ़िलोसॉफ़िकल बात है, और ये इंसान को और इंसान के जज्बात, इंसान के गिल्ट और इंसान की जो है साइकोलॉजी जो है उसको बड़ा एक्सप्लोर करती है। तो अगर आपको ये बुक और इसका आइडिया पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस बुक को और भी ज़्यादा डेप्थ में कवर करें और साथ ही जो मैं पढ़ता हूँ उसके आइडियाज़ के ऊपर हम बात करें। तब तक के लिए पीस आउट।